ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कनेक्शन बिटवीन स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, जो कि सिलेबस में मेंशन है। सो सबसे पहले देखिए, द स्टैटिस्टिकल एंड द करस्पॉन्डिंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आर क्लोजली रिलेटेड टू वन अनदर। और वो कैसे डिराइव करेंगे? फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है यहाँ। वी हैव सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ यू, ठीक है, कॉमा एन आई, कॉमा एक्स जे। अब ये क्या है यहाँ पे? एक्चुअली सिग्मा जो है वो क्या होती है, हमारी स्टैटिस्टिकल इक्विलिब्रियम में एंट्रोपी होती है। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में आपने एंट्रोपी के 3 वर्जन देख लिए। थर्मोडायनेमिक में एंट्रोपी कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी लॉग एन उसकी वैल्यू थी। तो ये स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी जो होती है वो किन किन का डिपेंड करती है? यू, एन और एक्स। अब ये तीनों क्या है? देखो, वेयर यू इज द इंटरनल एनर्जी, Ni are the number of molecules of the several chemical species present। जो Ni है वो number of particles है जो हमारे ensemble में present है। जो Xj है, it is the set of external parameters describing the system। जो Xj है वो क्या है? external parameter है। अब ये क्या हो सकता है? pressure हो सकता है, temperature हो सकता है, volume हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये external parameter है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए जे लगा दिया। Ni क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल भी बहुत सारे होते हैं, इस पे आई लगा दिया। लेकिन सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो तो एक फिक्स अमाउंट ही होगा, इसलिए यहाँ पर उस पे यू लगा दिया। मतलब आई नहीं, अलग अलग पार्टिकल की एनर्जी की नहीं कर रहे हैं अपन, पूरे हमारे सिस्टम की एंट्रोपी की, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसलिए यू पे हमने आई और जे नहीं लगाया है, जबकि एन और एक्स पे हमने लगाए हैं, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत सारे पॉसिबल है और पार्टिकल्स की संख्या भी बहुत सारी है, ठीक है। नाउ अगर हम इसका, इस फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव लें, तो इधर हमें पता है, ये आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन एफ होता है, अगर वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो डी एफ कैसे निकाला जाता है? पार्शियल डिफरेंशियल से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। सिमिलरली यहाँ पर निकालना है तो डेल सिग्मा अपॉन डेल यू इंटू डी यू आ जाएगा। फिर क्योंकि एन आई में तो समेशन लगा हुआ है, तो समेशन डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई डी एन आई हो जाएगा, और डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्स जे, और यहाँ हो जाएगा डी एक्स जे, ठीक है। नाउ वी हैव, ये दो रिलेशन जो है ये हमने, हमारे पास हमें यूज करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये दो रिलेशन कहाँ प्रूव किए हुए हैं, बट इनका जो प्रूव है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करेंगे। बट मैं आपको ये दोनों रिलेशन, ये रिलेशन नंबर 1 और ये रिलेशन नंबर 2 एक बार शो कर देती हूँ। एक तो देखो ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं, जो इसका डेरिवेशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। एक तो हम ये रिलेशन यूज कर रहे हैं, पर इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली हम रिजल्ट यूज करेंगे। एक आप देखिए, ये रहा रिलेशन, ठीक है। तो ये दो रिलेशन जो है हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर इनका डेरिवेशन दे रखा है। तो हमारे पास ये रिलेशन हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड में डी सिग्मा है, तो वहां पे डी सिग्मा एज इट इज हो जाएगा। यहाँ डी यू एज इट इज लिखा हुआ है, तो डी यू तो एज इट इज आ जाएगा। और ये डेल सिग्मा अपॉन डेल यू है, तो डेल सिग्मा अपॉन डेल यू की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन स्मॉल टो, तो 1 अपॉन स्मॉल टो यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, समेशन लगा हुआ है, और डेल सिग्मा अपॉन डेल एन आई है, लेकिन हमारे पास इसमें माइनस साइन होता है, तो माइनस का म्यू आई अपॉन टो होगा, तो माइनस समेशन है म्यू अपॉन टू आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे डी एन आई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में हमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम खुद इमेजिन कर लेंगे। तो थर्ड वाले में हम क्या इमेजिन करेंगे? ध्यान से देखना, डी एक्स जी जो है वो तो एज इट इज लगा हुआ है, और ये जो डेल सिग्मा अपॉन डेल एक्स जे है, इस डेल सिग्मा और डेल एक्स जे को अपन रिप्लेस करेंगे कैपिटल एक्स आई अपॉन टो से, ठीक है। कैपिटल एक्स आई अपॉन टो से इसको रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी कैपिटल एक्स जे से, कैपिटल एक्स जे से इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये एक्स जे हमें बताना पड़ेगा कि क्या है। सो एक्स जे इज द जनरलाइज्ड फोर्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट एक्स जे। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करी है, जनरलाइज्ड मोमेंटम के बारे में बात करी है, जनरलाइज्ड फोर्स के बारे में बात करी है। हमने देखा था कि जिस तरह से नॉर्मल वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमेशा एफ डॉट डी आर का, एफ और डी आर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस एफ को अगर कैपिटल एक्स मान लिया जाए और इसको स्मॉल एक्स मान लिया जाए, तो ये कैपिटल एक्स और स्मॉल डी एक्स जो है ये हमेशा किसकी डायमेंशन देगा? एनर्जी की डायमेंशन देगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आ रही है ये चीजें बाकी सारी आ रही है, ये हमारे पास में इसी तरह से हम यहाँ पे इसको फोर्स ले लेते हैं, तो ये जनरलाइज्ड फोर्स हमारे पास हो जाएगा कि जिस तरह से नॉर्मल वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डी आर का होता है, उसी तरह से यहाँ पर जो क्वांटिटी एक्स जे ले रहे हैं ये हमारी जनरलाइज्ड फोर्स की क्वांटिटी है। तो इन केस एक्स डी एक्स की
की जगह हमें क्या मिल सकता है, PdV मिल सकता है। तो ये वर्क की जो है वो डायमेंशन हमें दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। तो अभी जो हमें इक्वेशन मिली है, इक्वेशन 3 जो है उसमें पूरी इक्वेशन को आप टो से मल्टीप्लाई करके और रीअरेंज कर लो, आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये वाला इजी नहीं मिल जाएगा। टो से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है और रीअरेंज किया है। ठीक है, तो du इज इक्वल टू टो डी सिग्मा समेशन आई म्यू आई डी एन आई माइनस समेशन जे कैपिटल एक्स जे डी स्मॉल एक्स जे मिल जाएगा हमें। ठीक है, नाउ लेट अस फर्स्ट कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल वेयर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल को अगर फिक्स कर दिया तो डी एन आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी एन आई इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस कंडीशन में मान लीजिए एक्सटर्नल पैरामीटर को भी अपन फिक्स कर देते हैं वॉल्यूम। एक्सटर्नल पैरामीटर अगर अपन वॉल्यूम ले लेते हैं तो स्मॉल एक्स की जो है स्मॉल एक्स जो है स्मॉल एक्स जे की जगह हमने ले लिया वॉल्यूम। तो कैपिटल एक्स क्या होगा हमें पता नहीं है, देखो अभी हमें पता नहीं है बट हम प्रूव करेंगे क्या होगा। तो जब तक हमें पता नहीं है हम उसको बोल देते हैं पाई। ठीक है, तो कैपिटल एक्स जो हमने पाई मान लिया। अगर पाई मान लिया तो ये इक्वेशन 5 हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 5 में ये टो डी सिग्मा है, ये तो एज इट इज आएगा। टो डी सिग्मा एज इट इज आ रहा है। और ये डी एन आई वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट। और यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई डीवी। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई डीवी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर डी के एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में हमें दो टर्म मिल रही है। हम इन दो का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहला पार्ट क्या बताता है, दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली ये है किसका, डी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें जो इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है, डी इज इक्वल्स टू टो डी सिग्मा। तो ये जो पार्ट है ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है व्हेन द एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। तब कब, जब एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट होंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, पाई डीवी। और वॉल्यूम क्या एक्सटर्नल पैरामीटर है, तो अगर एक्सटर्नल पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा। उस वक्त ये जो टर्म है ये पूरे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो द फर्स्ट पार्ट टू डी सिग्मा रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन द एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज जस्ट द क्वांटिटी ऑफ हीट एडेड। अगर आप इसको कंपेयर करें, डी यू इज इक्वल टू हमें पता है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है फर्स्ट उसका, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स होता है। तो डी यू में क्या होता है, ये हीट को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या करता है, वर्क डन को। तो कंपैरिजन करें तो जो सिग्मा डी टो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास रिवर्सिबल प्रोसीजर में हीट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से डी सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे जो आ जाएगा डेल क्यू अपॉन टो। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला यानी कि पाई डीवी। सेकंड वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस पाई डीवी रिप्रेजेंट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर कोज्ड बाय द चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर। ये जो पाई डीवी है ये एक्सटर्नल पैरामीटर है, अगर उसमें चेंज हुआ तो ये सर्वाइव करेगा, और अगर ये सर्वाइव किया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सेकंड पार्ट माइनस पाई डीवी रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कॉज्ड बाय द चेंज इन एक्सटर्नल पैरामीटर। दिस इज सिंपली, हमें पता है कि क्योंकि हमने देख लिया कि कैपिटल एक्स जो है वो जनरलाइज्ड फोर्स है, और जनरलाइज्ड फोर्स को अगर आप स्मॉल एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डायमेंशन आनी चाहिए वो किसकी डायमेंशन आनी चाहिए, वर्क डन की डायमेंशन आनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया। तो हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस का पाई डीवी आ रहा है, क्योंकि एनर्जी की डायमेंशन आनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इंटरनल एनर्जी है और यहाँ पर डी क्यू उसके साथ में माइनस हो रहा है ये। और हमें पता है कि डीवी के साथ किस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से वर्क डन मिलता है, प्रेशर को। इसका मतलब जो पाई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने तो रैंडमली पाई लेके चले थे, लेकिन एट द एंड हमें पता चला कि जो पाई है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू पी हमारा यहाँ पे हो गया। अब इक्वेशन 6 जो है, इक्वेशन 6 का इसका मतलब है इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ये इक्वेशन 6 जो है वो मैं यहाँ लिखती हूँ। इक्वेशन 6 हमें मिली थी डी यू इज इक्वल टू टाउ डी सिग्मा माइनस पाई डीवी। और अब हमें जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, डी यू इज इक्वल टू, इसको हमने लिखा था डेल्टा क्यू, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारा W हो जाएगा, माइनस पी डीवी होता है ना, क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, डिक्रीज करने से इंक्रीज होता है, तो नेगेटिव साइन आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डी डब्ल्यू आ जाएगा, और ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो हम लेके चले थे स्टेटिस्टिकल से, पहुंच गए हम थर्मोडाइनमिक्स पे। सेकंड लॉ से हम जानते हैं डीएस इज इक्वल टू कितना होता है, डेल क्यू अपॉन टी होता है। और यहाँ से अगर निकले क्रॉस मल्टीप्लाई तो टीडीएस इज इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें, ओके यहाँ से हमारे पास में एक चीज और मिल रही है, हमें अभी अभी मिला था, वेट देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 12, तो 12 इक्वेशन क्या है, 12 इक्वेशन तो ये है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी।
और इक्वेशन नंबर 7 क्या है? इक्वेशन नंबर 7 है डी सिग्मा इज इक्वल्स टू डेल क्यू अपॉन टो। यस, इन दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो दोनों से टी की वैल्यू निकालो, या फिर दोनों से क्या करो, डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू यहाँ पे है, डेल्टा क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, टीडीएस, और यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, टो डी सिग्मा। तो ये इक्वेशन नंबर जो 13 है ये हमें रिलेशन दे रहा है एक। ठीक है, अब जो ds है और d सिग्मा है, ये तो परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। परफेक्ट वो होते हैं जो इंटीग्रेशन के आगे d लग के होते हैं, और जो पाथ पे डिपेंडेंट करते हैं इन्हें स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो s और सिग्मा तो हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इनका तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो कैपिटल T है और ये स्मॉल टो है, ये भी क्या होना चाहिए, आप खुद सोचो कि जो T है अगर वो इंक्रीज होगा तो राइट हैंड साइड में भी कोई टर्म इंक्रीज होगा, यानी ये जो T और टो है ये भी आपस में लीनियरली रिलेटेड होने चाहिए। तो लीनियरली रिलेटेड होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि टो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T होना चाहिए, और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे k। तो यहाँ पर टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा। टो इज इक्वल टू kt हो जाएगा, जहां पर k क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट आएगा। अगर बाकी सारे फॉर्मूले में हम इस एक्सप्रेशन को पुट करते हैं तो k की जो डायमेंशन आती है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन आती है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन के साथ साथ हमें एक और रिलेशन मिल रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं, s को k सिग्मा लिख सकते हैं। ये रिलेशन कैसे आएगा, keeping relation 14 in mind, it is evident from equation 13 that ds and d sigma are proportional to each other। क्योंकि जिस तरह से आपने t और टो को लिखा है वैसे ही ds और d sigma भी प्रोपोर्शनल है, तो आपके ना ds और d sigma को भी प्रोपोर्शनल रखेंगे, और वही कांस्टेंट आएगा आपके पास में जो k है। फर्दर s एंड सिग्मा आर रिलेटेड बाय द रिलेशन s इज इक्वल टू k सिग्मा, जो कि आप खुद भी डिराइव कर सकते हो। कैसे आएगा, नहीं तो आपको बता देती हूँ, s इज इक्वल टू के सिग्मा कैसे आएगा। देखो, टू इज इक्वल टू क्या है आपके पास, यहाँ पे के टी है, तो यहाँ से अपन निकालेंगे t की वैल्यू। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, टो अपॉन के आ रही है। ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, टो अपॉन के आ रही है। ये वैल्यू इस t की जगह यहाँ पर रख देते हैं, तो ये इक्वेशन t की जगह क्या रखेंगे, टो अपॉन के रखेंगे। तो यहाँ से देखो रख दिया टो अपॉन के, तो टो अपॉन के तो आ गया t। बाकी इक्वेशन पूरी एज इट इज रहने दो, ds इज इक्वल टू टो डी सिग्मा, तो ds इज इक्वल टू टो डी सिग्मा। टो से टो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मिल रहा है, ds अपॉन के इज इक्वल टू डी सिग्मा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो अपने पास कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू के सिग्मा। तो s इज इक्वल टू के सिग्मा हमारे पास आ गया, थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी में रिलेशन आ गया। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक तो हमारा हेडिंग ये था, कनेक्शन बिटवीन थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज, तो एक रिलेशन तो आ गया एंट्रोपी का। अब चलते हैं दूसरे रिलेशन में। ये तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया जो कि s और थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी s में और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी सिग्मा में रिलेशन है, तो इसका प्रूव आप कर आएंगे एग्जाम में। अब हम जानते हैं कि जो U है वो भी कोई भी, देखो जिस तरह से हम हमेशा क्या करते थे, PVTS, इफ यू रिमेम्बर मैक्सवेल रिलेशन के टाइम पे हम इनमें से किन्हीं दो को डिपेंडेंट और बाकी दो को इंडिपेंडेंट फंक्शन मान के चलते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, स्टेटिस्टिकल के अंदर भी क्या है कि हम अगर किसी एक फंक्शन को डिपेंडेंट मान लेते हैं तो हमें दो वेरिएबल इंडिपेंडेंट मानने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर सिग्मा और वी को मानेंगे, तो इंटरनल एनर्जी यू जो है उसे सिग्मा और वी का फंक्शन अगर मानते हैं तो टोटल डेरिवेटिव लेते हैं तो यू का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता ही रखा है, डेल यू बाय डेल सिग्मा व्हेन कांस्टेंट वी हो जाएगा डी सिग्मा, और यहाँ डेल यू बाय डेल वी सिग्मा व्हेन डी वी। ये सेम टू सेम चीज आपने बीएससी के अंदर मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करते टाइम पे की है, तो रिवाइज एक बार वहां से जाके कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तक अपन आ गए। अब हमें क्या कहा जा रहा है, कंपेयरिंग इक्वेशन 6, 10 एंड 16। तो 6, 10 और 16, 16 को और 10 को और 6 इक्वेशन को लिखते हैं। देखो ये मिल रहा है हमें, इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पे लिख दी है। इक्वेशन नंबर 16 ये थी, इक्वेशन नंबर 10 ये था, और इक्वेशन नंबर 6 ये वाला इक्वेशन हमें मिली थी। तो सबसे पहले तो पाई इज इक्वल टू पी है, तो ये वैल्यू यहाँ से उठा के पाई में रख देंगे, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं, कोई भी नंबर दे दो, 6, 16, 10 के अलावा इक्वेशन नंबर 1 दे दो, चलो ठीक है। अब 1 को और 16 को कंपेयर करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 16 को कंपेयर करो, तो हमारे पास यहाँ पे डी यू है और यहाँ पर भी डी यू है, यहाँ पर डी सिग्मा है और यहाँ पर भी डी सिग्मा है, तो इनका कोफिशिएंट इक्वेट होगा, तो टो जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस का पी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली टर्म के बराबर हो जाएगा, तो वो रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो टो और पी के ये रिलेशन हमें मिले हुए हैं, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 17 और इक्वेशन नंबर 18 में दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, सो ये रिलेशन हमें एक तो यहाँ मिल गया। अब इसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की वैल्यू हमें पता है थर्मोडायनेमिक में क्या होती है, थर्मोडायनेमिक में यू माइनस टी एस होती है। अब हमारे पास क्या होगी, यू माइनस टी को कंपेयर किससे करते हैं हम, टी का कंपैरिजन हम करते हैं टो से,
और एस का कंपैरिजन हम करते हैं सिग्मा से, क्योंकि ये क्वांटिटीज है थर्मोडाइनेमिकल और ये क्वांटिटीज है स्टैटिस्टिकल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का टो सिग्मा आ जाएगा। दोनों साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो डीएफ हो जाएगा। इसका करना है अपन को, तो यू की जगह कितना हो जाएगा डी यू, और टो सिग्मा में क्या हो जाएगा, एक बार टो को कांस्टेंट रखे सिग्मा का, एक बार सिग्मा को कांस्टेंट रखे टो का। और हम जानते हैं टो सिग्मा, जो टो सिग्मा है यहाँ पर टो सिग्मा हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन 6। वापस इक्वेशन 6 को यूज करेंगे। इक्वेशन 6 को अब आप खुद देख लेना, इक्वेशन 6 यहाँ पे है, ये रही इक्वेशन नंबर 6, ये रही। यहाँ से देखो टो सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। टो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, पाई डीवी को इधर भेजो, तो डी यू प्लस पाई डीवी, डी यू प्लस पाई डीवी किसकी वैल्यू है, टो सिग्मा की वैल्यू है, जो कि यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस का पाई डीवी, डी यू माइनस टो सिग्मा, डी यू माइनस टो सिग्मा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा माइनस का पाई डीवी, माइनस का पाई डीवी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिखा दूं क्या आपको माइनस का पाई डीवी, यस बिल्कुल, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये देखो इक्वेशन नंबर 6 को मैं वापस लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। इक्वेशन 6 हमें मिला था डी यू इज इक्वल्स टू टो डी सिग्मा इज माइनस माइनस पाई डीवी। तो डी यू माइनस टो डी सिग्मा जो है वो माइनस का पाई डीवी के इक्वल है, और यही क्वांटिटी हमें मिल रही है डी यू माइनस टो सिग्मा। तो इसकी जगह हम रख देंगे माइनस का पाई डीवी रख देते हैं, देखो रख सकते हैं क्या, यस माइनस का पाई डीवी रख दिया, और माइनस का सिग्मा डी टो एज इट इज यूजिंग इक्वेशन नंबर 6 लिखा हुआ। और अब हमें अच्छे से पता है कि जो पाई होता है वो पी के इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस का पी डीवी और माइनस का सिग्मा डीटो आ जाएगा। ठीक है, ये यूजिंग 10 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे हम किस किस को मानेंगे, एफ को हम मानेंगे वॉल्यूम का और टो का फंक्शन, क्योंकि ये सेम मैक्सवेल रिलेशन में करते हैं वैसे है, किन्हीं भी दो को इंडिपेंडेंट और बाकी एक फंक्शन को उस पर डिपेंडेंट मान लेते हैं। तो अगर एफ को वी और टो का फंक्शन माने तो डीएफ की वैल्यू आ जाएगी, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप कर ही लेंगे। कंपेयर करेंगे इक्वेशन 20 और 21 को, 20 और 21 को कंपेयर करते हैं, तो इक्वेशन 20 को मैं बड़े में लिख देती हूँ माइनस का पी डीवी माइनस का सिग्मा डी टो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है डीएफ और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में डीएफ है। करेंगे कंपेयर इन इक्वेशन को, तो आप खुद देख लीजिए, दो इक्वेशन है, एक तो ये है और इसके नीचे इक्वेशन जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है डेल एफ अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टो, और इसके साथ में आ रहा है डीवी प्लस डेल एफ अपॉन डेल टो, और इसके साथ में आ रहा है हमारे पास डी टो। तो कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस पी जो आ रहा है वो तो इसके इक्वल आ रहा है, ये लो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिग्मा जो आ रहा है, सॉरी माइनस का पी डी वी आ रहा है, हाँ यहाँ पे माइनस प्लस का मिस्टेक हो सकता है, और सिग्मा जो आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, माइनस का सिग्मा इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के अंदर प्रेशर और सिग्मा के टर्म हो गए। और इसके बाद में हम करते हैं एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी हम जानते हैं यू प्लस पीवी होती है, सेम मैक्सवेल रिलेशन की तरह करना है। तो डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी हो जाएगा। पी की जगह पाई रख देते हैं, तो पाई रख देने से डी यू प्लस पाई डी वी तो रखेंगे, लेकिन v के साथ में dp ही रहने देंगे, v के साथ में dp ही रहने देंगे। अब अगेन h को किसका फंक्शन मानेंगे, सिग्मा और p का फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ से h जो आएगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आप कर ही लोगे जैसे अभी तक किया है। बाद में अपन को करना है इस वाली इक्वेशन से कंपेरिजन, इक्वेशन नंबर 24 को 25 को। तो हमारे पास में ये डीपी का कोफिशिएंट और डीपी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या आ रहा है, डीपी का कोफिशिएंट हमारे पास आ रहा है, इधर तो आ रहा है वी, तो इधर वी लिख दिया, और इधर आ रहा है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट सिग्मा, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट सिग्मा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से डी यू प्लस पाई डीवी, ये ध्यान रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये टो डी सिग्मा के बराबर होता है, दिखा भी सकती हूँ मैं, ये इस वाली इक्वेशन से, देखो इस वाली इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर कौन सी है, 6 से। इक्वेशन 6 से आप देख लीजिए, पाई डीवी को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो आपको वो रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनस प्लस किस पे गलती है तो वो चेकआउट कर लेना, माइनस प्लस की गलती हो रही है इसलिए माइनस का साइन इन्होंने यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, जो पी था उसमें भी माइनस आना चाहिए था, तो उस वजह से माइनस प्लस में मिस्टेक आ रही है, बाकी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टो डी सिग्मा हो जाएगा। तो टो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा डी टो लिखेंगे, तो सॉरी टो डी सिग्मा लिखेंगे, तो डी सिग्मा का कोफिशिएंट यहाँ और डी सिग्मा का कोफिशिएंट यहाँ, तो टो इधर है और डेल यू बाय डेल सिग्मा इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच आएगा, यहाँ पे देखो मिस प्रिंट है इसमें एच आएगा यहाँ पे, तो ये टो इज इक्वल्स टू डेल एच हो गया। ये हमारे पास हो गया एंथैल्पी। अब हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी, हम जानते हैं ये होता है यू माइनस टी एस प्लस पीवी, तो यू माइनस टी की जगह आ जाएगा टो, एस की जगह आ जाएगा सिग्मा, और प्लस पीवी जो है एज इट इज है। ये 27 इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
वही सेम इस बार वही करना, डिफरेंशिएशन डी यू आ जाएगा, टो सिग्मा, सिग्मा डी टो, पी डी वी, वी डी पी, इसको सॉल्व करके अब आप खुद देख लेना, ये माइनस का वी डी पी तो यहाँ पर एज इट इज हो जाएगा, वी डी पी तो एज इट इज आ जाएगा, बाकी यहाँ पर ये जो टर्म है डी यू माइनस टो सिग्मा जो है, ये माइनस का सिग्मा डी टो एज इट इज रहेगा, ये भी आ जाएगा, और ये देखो डी यू माइनस का टो डी सिग्मा जो है वो माइनस का पी डीवी के इक्वल आता है, अभी यहाँ जो इक्वेशन लिखी थी अपन ने, इक्वेशन नंबर 1 से देख लेना आप, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, माइनस का पी डीवी आएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा। इस बार जी को किसका फंक्शन मानेंगे, टो और पी का फंक्शन मानेंगे, तो डिफरेंशिएशन करो और बाद में इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, ये दो रिलेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये जो कनेक्शन है ये किस किस के बीच में कनेक्शन है, थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज के बीच में और स्टैटिस्टिकल क्वांटिटीज के बीच में। थैंक यू।